वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बड़ी यमी सी यमनी चिकन मंदी। चिकन मंदी मुख्तलिफ मसाला जात के कॉम्बिनेशन से बनती है, मुख्तलिफ तरीके से बनती है। आज हम थोड़ा सा रूटीन से हट के स्पाइसेस का यूज करेंगे जो एक अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देंगे हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बनाएंगे मंदी का स्पाइस हवाज और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन। ये बड़ी फटाफट से बनने वाली डिश है। इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो है चिकन को मैरिनेशन के लिए 12 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना है। उसके बाद जस्ट फटाफट सा काम है। हवाज बनाने के लिए पिसे हुए मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल सही मिकदार में मसाला जात हो। और साबुत मसाला जात हो ना, कुछ बड़ा कुछ छोटा, तो वो कॉम्बिनेशन जरा सा आगे पीछे हो सकता है। 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 बड़े चम्मच पिसी काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ जीरा, 2 छोटी चमची लहसुन पाउडर, 1 और आधी छोटी चमची पिसी सब्ज इलायची, 1 छोटी चमची हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमची पिसी दालचीनी पाउडर, आधी छोटी चमची पिसी जायफल पाउडर, 1/4 छोटी चमची अदरक पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर हमने इस्तेमाल किया। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम ताज़ा अदरक लहसुन नहीं है। 1/4 छोटी चमची लौंग का पाउडर। नमक हम शामिल नहीं करेंगे, वो अब चिकन को मैरिनेट करते हुए शामिल करेंगे क्योंकि इसे हमने आगे चिकन को मैरिनेट करने में, चावल में, सैलेड में, सभी में इस्तेमाल करना है। इन मसाले जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाला जात मिक्स हो गए अच्छे से और हम इन्हें स्टोरिंग जार में डाल देंगे ताकि खुशबू कम ना हो। नहीं जनाब, हमारा मजेदार सा हवाज स्पाइस बिल्कुल तैयार है कुकिंग के लिए। हवाज से हमने बनाया था मंदी का स्पाइस। इसमें से 2 और आधे बड़े चम्मच हम लेंगे, 2.5 चम्मच चिकन की मैरिनेशन के लिए। अच्छे से चिकन का खुशबू वाला मैरिनेट करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, तेल 3 बड़े चम्मच, कोई सा भी आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, नमक आधी छोटी चमची, कश्मीरी सुर्ख मिर्च जरा अच्छा सा टेस्ट और टेक्सचर आए, देसी टच आप कह सकते हैं, 1 और आधी छोटी चमची। इन मसाला जात को अच्छे से हल कर लेंगे। हवाज में हमने नमक शामिल नहीं किया। अगर बाद में किसी का वैसे एक्स्ट्रा स्पाइस को दिल करे, यानी कि एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना खुशबू, वो उससे हासिल कर सकता है। नहीं जनाब, ये अच्छे से मिल गया। चिकन के हमने लेग पीस लिए। आप जो सा चाहे चिकन का पोर्शन ले सकते हैं। ये लेग पीस वजन में 750 ग्राम है। इसके ऊपर ये सभी मसाला जात को डाल देंगे। चिकन का कोई कट वगैरह कोई कुछ नहीं देंगे, आज छुट्टी है इसके कट की। चिकन अच्छे से स्पाइसी से कोट हो गया। इसे हम मैरिनेशन के लिए 12 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। देन नेक्स्ट आपसे मिलते हैं 12 घंटे के बाद। ये देखें, मंदी का चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया और बहुत खूब तरीके से मैरिनेट हो गया। मसाला जात जो से चिकन ने अब्सॉर्ब कर लिए और तेल अलग में हो गया। इसे हम एक फ्राई पैन में आराम से असेंबल करेंगे और गलाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। जरा सा बड़े साइज का लेंगे और जो सी बची मैरिनेशन है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ले जनाब, अब हम इसे पकाएंगे। चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा हमने बंद कर दिया। ग्रेवी इसकी बहुत अच्छे से बन गई है। इसमें ये हल्की सी है जो कि चिकन पे कोट हो जाएगी। चिकन जो सा वो अच्छे से गला हुआ है, सभी पीसेस अच्छे से गले हुए चिकन के। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा स्मोक देंगे। पानी जो ग्रेवी में था ना वो हमने ड्राई कर लिया है। चिकन के सेंटर में रखेंगे कोई सी भी आपकी जो सी रफ प्लेट हो या कुछ भी, वो रखेंगे और इस पर डालेंगे हल्का सा तेल। ये ग्रेवी का तेल लेंगे। कोयला ज्यादा दहकता हुआ नहीं हम लेंगे क्योंकि हमने ज्यादा देर से स्मोक देना है जब तक कि हम चावल बना रहे हैं। इसमें तक गोश्त में ना अच्छी तरह स्मोक धसे और कड़वाहट ना बने, इसलिए बहुत हल्का कोयला दहकाइएगा। ये देखिए बहुत हल्के हल्का सा स्मोक बन रहा है क्योंकि हमें चावल बनाते हुए तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे। और इसे एक साइड पे रख देंगे। एक कुकर ले लीजिए या पतीला ले लीजिए जो आप सहूलत में है। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। इस तेल में हम डालेंगे बादाम 14 अदद। आप चाहे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बादाम के फ्राई होने की निशानी ये बट से क्रैक हो जाते हैं। इन्हें निकाल लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच किशमिश। किशमिश भी फ्राई हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे। मीठी किशमिश लीजिएगा, खट्टी का मजा नहीं आता। ये किशमिश धोई हुई थी। अब इस तेल में हम शामिल करेंगे प्याज। ये 1 बड़ा प्याज है, वजन में 140 ग्राम। इसे हमने आधा करके हाफ सर्कल में काटा हुआ है ऐसे। ये कुछ अच्छा फ्राई होता है। इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसीलिए हमने सफेद प्याज का इस्तेमाल किया है। आप भी सफेद प्याज लीजिएगा, पिंक प्याज नहीं लीजिएगा। आंच पर जरा 5 मिनट के लिए धीमी कर देंगे। डेकोरेशन के लिए हमने 2 बड़े चम्मच प्याज के जो से गहरे रंग के कर लेंगे। प्याज डन हो गया। डेकोरेशन के लिए इसे भी निकाल लेते हैं बादाम और किशमिश के साथ। ले जनाब, हमारे डेकोरेशन का प्याज हो गया है।
इसे भी साइड में रख देंगे और अब हम बेसिक चावल बनाएंगे। प्याज हमने अलग कर लिया। इसी तेल में अब हम शामिल करेंगे 2 छोटी चमची सफेद जीरा, 1 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े, 12 अदद साबुत काली मिर्च, 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 6 सब्ज इलायची और 4 तेज पत्ता। इन्हें हल्का सा गर्म करेंगे कि ये कड़कड़ा जाए और उसके साथ शामिल करेंगे 3 अदद साबुत हरी मिर्च, 1 छोटी चमची नमक। बहुत धीमी आंच रखेंगे कि मसाला जात जले नहीं, क्योंकि तेल कम है इसलिए हम इसे साइड में कर लेंगे। मसाला जात हो गए। इसमें अब हम शामिल करेंगे 800 ml पानी, क्योंकि हमने चावल लिए हैं 400 ग्राम जिला बासमती। 800 ग्राम पानी डालेंगे, चावलों से दुगना। साथ चावलों का टेस्ट एनहेंस करने के लिए चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 और आधा बड़ा चम्मच। चिकन हमने अलग से बनाया है, इसलिए चावलों में चिकन का जायका नहीं है। अब साथ में शामिल करेंगे ये सफेद प्याज जो हमने जरा कम ब्राउन, वो शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इन सभी मसाला जात के साथ इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि मसाला के जिनसे हमने मसाले इसमें शामिल किए उनका अच्छे से जायका आ जाए। मसाला जात अच्छे से पक गए। इसमें हम शामिल करेंगे आधी चमची हवाज स्पाइस जो हमने पहले में बनाया था। ज्यादा नहीं, हल्का सा शामिल करेंगे। अगर आप ज्यादा तेज जायका पसंद करते हैं तो आप ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। नमक चख लीजिएगा, हमने जो आपको नमक की मिकदार बताई है वो नॉर्मल है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम चावल है। ये सीला बासमती चावल है, हमने पहले इसमें भिगोए हुए थे। चावलों को हमेशा छन्नी में पानी निकाल के डालना चाहिए ताकि अंदाजा खराब ना हो पानी का जो हमने शामिल किया। चम्मच चला देंगे, नमक चख लीजिए और बस अब इसे दम की तैयारी है। पकने देंगे 5 मिनट और फिर दम। आप जिनसे चावल इस्तेमाल कर रहे हैं पैक पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कीजिए। ले जनाब, चावलों का टाइम हो गया दम का। इन्हें करेंगे एक जैसा लेवल, आंच कर देंगे धीमी और दम में भी रखने से पहले इनके ऊपर डालेंगे फिर से आधी चमची स्पाइस। थोड़ा बेस में डालेंगे और थोड़ा सा दम में डालेंगे। एकदम अगर ज्यादा डाल देंगे ना फिर चावलों में बहुत ज्यादा तेज जायका आएगा। और इसे दे देंगे 5 से 7 मिनट का दम। चावल बिल्कुल दम परफेक्ट हो गया। इन्हें मिक्स कर लेंगे। चावलों को ये कि दम खोल लिया जाए ना फिर वो और से और नहीं पकते। नॉर्मल है, बिल्कुल ना सख्त है ना नरम है। चावल हम एक साइड पे रख देंगे और अब हम बनाएंगे एक छोटा सा सलाद इसके साथ और फिर सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए इन्हें डिश आउट कर देंगे। उतनी देर एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि चावल फौरन इस्तेमाल करें तो वो मजा नहीं देते। इन्हें कम से कम दम खुलने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बनाते हैं अपनी चिकन यमनी मंदी के साथ एक छोटा सा मजेदार सा सैलेड। और इस सैलेड के लिए हमने लिया है सबसे पहले एक अदद बाउल में शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटी चमची हवाज स्पाइस। कोशिश करनी चाहिए सलाद में नमक को स्किप किया जाए, उससे ये सब्जियां भी ज्यादा जल्दी सौगी हो जाती हैं। आधी प्याली चॉप प्याज, आधी प्याली टमाटर चॉप, रफली चॉप लेंगे ताकि टेक्सचर ना अच्छा रहे, क्रंची सा। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। एक अदद छोटी सी जरा स्पाइसी टेक्सचर के लिए हरी मिर्च लेंगे। धनिया के जुन से सिर्फ हम पत्ते शामिल करेंगे बारीक टहनी से, तकरीबन 1/4 प्याली या अंदाजे से। टहनियाँ नहीं शामिल करेंगे। धनिया के पत्ते हमने शामिल कर लिया। इन्हें भी हल्का सा मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो जायके से नमक शामिल कर सकते हैं, बेहतर है कि ना करें, सैलेड में तो अच्छा लगता है। सैलेड को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ले जनाब, सैलेड प्लेट में आगे इसे एक साइड पे करेंगे और अब हम करेंगे चावलों को डिश आउट। चावलों में घी कम इस्तेमाल करने का ये फायदा है कि वो खिले खिले से बनते हैं। अब हम इन्हें डिश में निकाल लेंगे। चावल सारे ट्रांसफर हो गए। अब हम इसके ऊपर लेग पीस भी ट्रांसफर कर देंगे। जिनसा ऑयल है ये हम हल्का हल्का सा ना लेग पीस के ऊपर कोट कर देंगे। ले जनाब, हमारी चिकन मंदी प्लेट में असेंबल हो गई चावल और चिकन के साथ। अब हम इसके ऊपर बादाम शामिल करेंगे, किशमिश, साथ में ये प्याज भी। ले जनाब, हमारी चिकन मंदी जो है सर्विंग प्लेट में आ गई और हमने उसे जो हमने बनाया था हवाज स्पाइस के साथ लेग पीस उसके साथ असेंबल कर लिया। अब हम चलते हैं सर्विंग टेबल पे। वहाँ पे चल के हम थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे जो कि इसके टेस्ट और टेक्सचर को और एनहेंस करेगा। ले जनाब, हम सर्विंग टेबल पे आ गया और ये रखी हमने छोटी सी एक प्लेट और इसमें दहकता हुआ कोयला। ये देखिए चावल हमने निकाले हैं। चावल भी कितना अच्छा दाना सा अलग है, लेग पीस पे बहुत उम्दा तरीके से गले में। उम्मीद है आपको हमारी यम्मी चिकन मंदी की रेसिपी मजेदार लगेगी, जो कि यकीन है भी बहुत मजे की। इसका असल जो सा टेस्ट और टेक्सचर है ना सैलेड के साथ और लेग पीस के साथ और जो चावलों में स्पाइस हमने जो स्टेप बाय स्टेप डाले हैं उसका टेस्ट और टेक्सचर कुछ अलग ही आ रहा है। आप बनाइए, अपने फीडबैक से हमें शेयर कीजिए कि आपने इस मंदी के टेस्ट और टेक्सचर को कैसा पाया। उम्मीद है मजा ही लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और जिंदगी के मजे लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।